नमस्कार दोस्तों। किताबों में महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ के सवाल तो दिए होते हैं, लेकिन लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएफ के सवाल नहीं दिए जाते। आखिर क्यों? आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। हम इसके लिए दो संख्याएं लेते हैं, जैसे कि मैंने 16 और 24, इन दोनों का हम एचसीएफ और एलसीएफ निकाल कर देखते हैं। 16 के अपवर्तक एचसीएफ निकालने के लिए पहले हमें इसके अपवर्तक यानी कि फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 16 के अपवर्तक क्या होंगे? यानी वे संख्याएं जो 16 को पूरी तरह से विभाजित कर दें। कौन कौन सी होंगी संख्याएं? 1, 2, 4, 8 और 16। यानी ये वे संख्याएं हैं जो 16 को विभाजित कर देंगी। इसी तरह से हम 24 के अपवर्तक यानी कि फैक्टर्स निकालेंगे। तो 24 से क्या होंगे? यानी वे संख्याएं जो 24 को विभाजित कर दें। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये वे संख्याएं हैं जो 24 को पूरी तरह से विभाजित कर देंगी। अब हम निकालते हैं इन दोनों के सम अपवर्तक यानी कि कॉमन फैक्टर। यानी वे संख्याएं जो इसमें भी हो और इनमें भी हो। कौन कौन सी होंगी? 1, 2, 4, 8। तो ये इसके कॉमन फैक्टर हुए। अब हम निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। यानी इनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगी। 8। तो आपका HCF हुआ 8। ये आपका किताबों में पूछा जाता है। अब हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक यानी कि सबसे छोटा समापवर्तक क्या होगा? यानी कि LCF लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होगा? 1। अब हम देखेंगे कि किन्हीं अलग अलग संख्याओं का जो HCF है वो भी अलग अलग आता है, लेकिन LCF हमेशा एक ही आता है। तो भाई जब उत्तर एक ही आना है किसी का तो उसे क्यों पूछना? जब हर बार LCF निकल करके एक ही आएगा तो उस प्रश्न को किताबों में क्यों पूछा जाएगा? तो यही इसका एक छोटा सा कारण था कि LCF किताबों में नहीं होता। बात छोटी सी है, लेकिन बस पता होनी चाहिए सभी को। और कभी कभी बच्चे प्रश्न कर देते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। धन्यवाद।